Yes. मतलब क्या कुछ नहीं हुआ था, है ना हमारे साथ। मतलब ये तो वो तो ये, बाप रे। कुछ ना कुछ तो लगा रहता ही था। और इन दोनों को भी मारो, आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी। और फिर तुम हमको दे दो ये क्षेत्र, चले जाओ। बाबर का है, जी जी हुजूर, हम तो खोजिए रहे थे। रोए के रानी तले अखिए खुदा गई। ढम ढम ढोलक बजाएगा, उसके आगे हारमोनियम पो 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 बजाते रहेगा ताकि वो सुन ले रहे। ना तो ऐसे ही बिना सुन ले रहेगा, दुल्हा को बैठाएंगे सहनाई टो 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 पटक देगा घोड़ा के, रे दुल्हा भाई यहाँ खूब अच्छा से। हाँ, इब्राहिम लोधी मराएंगे, हम राजा बनेंगे, बस 2-3 दिन का तो बात है। तो जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है ना, वो बड़ी खतरनाक आदमी होता है। बाबर के पास खोने के लिए कुछ था, समरकंद गया, काबुल गया, गजनी गया, खुद उसका फरगाना गया, मुश्किल से मिला था बाजौर, उस पे से इसके अब्बू इसके रिश्तेदार से बुला रहा था, आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी। बाबरा का है 1 नंबर। आओ ससुरा तोरा बता रहे हैं, मारने के बाद तो तोनिए के मारेंगे सबसे पहले। इसी बीच राजस्थान के राणा सांगा, क्या नाम था, राणा सांगा, इन्हों को दिन खराब, ये कह रहे हैं कि बाबर आओ इसको मारो और इन दोनों को भी मारो, आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी। अब फिर तुम हमको दे दो ये क्षेत्र, चले जाओ। बाबर का है, जी जी हुजूर, हम तो खोजिए रहे थे। रोए के रानी तले अखिए खुदा गई। हाँ अब तो हम यही खोज रहे थे। तो बाबर कहा कि हमको इस एरिया का आइडिया नहीं है, हम तो पहाड़ी एरिया के रहने वाले हैं, आप कुछ हमको गुप्त इंफॉर्मेशन देंगे, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा, भोजन कहाँ मिलेगा। ये लोग का टेंशन का लेता है, भोजन खाना पानी हम लोग को दिन काम आएंगे। इन लोगों ने सारी जानकारी दे दिया। इधर बाबर को आक्रमण करके अनुभव हो ही गया था, पहला आक्रमण किया था 1519 में बाजौर का अभियान, और इसी बीच लगले 3 गो और आक्रमण कर दिया। छोटा छोटा क्षेत्र अगल बगल में क्या कर लिया, जीत लिया। टोटल बाबर को कितने युद्ध की, भारत के क्षेत्र में कितने युद्ध का आक्रमण होंगे, 4। कितने का हो गया, 4। अब बाबर तैयार था कौन युद्ध लड़ने के लिए, 5वां युद्ध लड़ने के लिए। इस 5वें युद्ध में उसको 3-4 चीज मदद कर दिया। इनके खुद के रिश्तेदार दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी, राणा सांगा ने भी इन्हें मदद किया, नक्शा रास्ता सब दिखाया। इनकी सेना की कमजोरी बताया कि इनकी सेना जो है, इनका जो सेना में जो घोड़ा है सब, ये घोड़ा सब बहुत तेज आवाज सुनता है सब, तो अपने घुसिया जाता है सब, तो तोप की आवाज नहीं सुनता है सब। बारात में जो घोड़ा जाता है सब ना, उसके घोड़ा जहाँ बंधाता है उसके मालिक से देखिएगा, बिना बाराते उसके यहाँ ढोलक बजवाता है। जो बारात का घोड़ा रहेगा ना, तो जब बंधा हुआ रहेगा अपने मालिक के घर में, बारात में नहीं, तो बचपने से उसको खूब ढम ढम ढोलक बजाएगा, उसके आगे हारमोनियम पो 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 बजाते रहेगा ताकि वो सुन ले रहे। ना तो ऐसे ही बिना सुन ले रहेगा, दुल्हा को बैठाएंगे सहनाई टो 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 पटक देगा घोड़ा के, रे दुल्हा भाई यहाँ दुल्हा को पटक के फेंक देगा, कहेगा कौन सी हो रहा है। तो उसके पास लाइट जलाया जाता है, ओके टॉर्च जला खिया पैसे भूख भाग मारा जाता है ताकि वो डीजे उजे का लाइट देख के ना गांव के 2-4 को भाभी उभी को ले आके अगवा नचवाया जाता है। ना तो उस ऑर्केस्ट्रा देखेगा तो कहेगा तो भाई आदत रहना चाहिए ना लड़ाई का, आदतें नहीं है बवाल हो जाएगा। इसमें बाबर को हो गया फायदा, बाबर के पास था बारूद। हालांकि हेरा का किला जीतने में बाबर ने बारूद का पहला प्रयोग कर दिया। आप ये कभी नहीं मानिएगा कि पानीपत के पहली लड़ाई में बारूद का पहला हुआ। पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को तोप का सामना करना पड़ा था, वो अलग क्वेश्चन है। हेरा का किला जीतने समय बाबर ने उसकी दीवारों को तोड़ने के लिए बारूद बिछाकर उड़ा दिया था वहां पर। तो बाबर को मजा आ गया कि भाई ससुरा के यहाँ घोड़ा ही का लड़ पाएंगे हमसे, मारेंगे बारूद तो हल्का मच जाएगा। अब 1500 ऐसे तो कितना युद्ध कर लिया था, 4। 5वां आक्रमण करने के लिए तैयार था पानीपत। हरियाणा में जगह है पानीपत, वहां 1526 पानीपत का पहली लड़ाई। उस मैदान में कई लड़ाइयां हुई हैं, तो उस समय तो पानीपत की लड़ाई कहलाई थी। लेकिन हम लोगों ने तो इतिहास पढ़ रहे हैं ना, रियलिटी तो पढ़ नहीं रहे हैं। तो रियलिटी में तो पानीपत की लड़ाई थी, और हम लोग के लिए तो बीता हुआ कहानी है। तो हम लोग को तो पता है कि यहाँ 3 गो लड़ाई है, लेकिन पहली लड़ाई के समय क्या पता था कि यहाँ 3 गो और लड़ाई होने वाला है। तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर पहुंच गया। किसका किसका निमंत्रण, राणा सांगा। किस इंतजार में, बाबर मार के हमको दे देगा। आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी खूब अच्छा से, हाँ इब्राहिम लोधी मराएंगे, हम राजा बनेंगे, बस 2-3 दिन का तो बात है। कौन पहुंच गया, बाबर। बाबर यहाँ से कहाँ पहुंच चुका है, हरियाणा के पानीपत के मैदान में। अपनी सेना लगा दिया, तब ससुर इनके पता चल रहा है कि सेना लगा दिया है, चलो हमला करने के लिए। बाबर जो था वो उज्बेक का था। कहाँ का था, उज्बेक। उज्बेक मतलब उज्बेकिस्तान, फरगाना में था। तो वहां लड़ाई लड़ने की उज्बेक पद्धति थी, उज्बेक पद्धति।
जो भारत में लोगों को पता नहीं था। उज्बेक पद्धति में पता ही नहीं चलता था मेन सेना कौन लड़ रहा है, इस तरह से सेना रहती थी, पूरी फौज लगा दिया है यहाँ पे। इस उज्बेक पद्धति को तुगलमा नीति कहते हैं। कौन सी पद्धति? तुगलमा पद्धति। तुगलमा नीति में फौज को इस तरह, जैसे मान के चलिए दुश्मन की फौज है, ये किसकी फौज है? दुश्मन की फौज। और तुगलमा नीति में इस तरह से, ये है तुगलमा नीति। कौन सी नीति? तुगलमा। और ये है दुश्मन की फौज। अब इसमें कौन फौज मेन हमला करने वाली है किसी को नहीं पता। कभी ये आगे बढ़ेंगे सब हमला करने के लिए, अचानक पीछे हट जाएंगे सब। तो जब फौज आगे बढ़ रही है हमला करने के लिए, अचानक पीछे हटेंगी, तो ये लोग इसको मारने के लिए आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तब तक ये इधर से घेर के मार देते थे सब। किधर से कौन निकल के मारेगा? एकदम अर्धचंद्राकार पद्धति को क्या कहा गया? तुगलमा नीति। लेकिन इस तुगलमा नीति में सबसे खतरनाक कारगर हो गई रूमी पद्धति। कौन सी पद्धति? रूमी पद्धति। रूमी पद्धति। रूमी पद्धति में क्या था कि यहां पर कैसे बता, यहां पर ऐसे फौज खड़ी है और यहां पर ऐसी फौज खड़ी है और ऐसे फौज खड़ी है लाइन से। यहां 50 गो फौज, यहां 50 फौज, ऐसे बीच में खाली जगह रहता था, ऐसे खाली जगह रहता था। और इस बीच में तोप लगा दिया जाता था। क्या लगा दिया था? तोप लगा। इसको कहा गया उस्मानिया पद्धति। कौन सी पद्धति? उस्मानिया पद्धति। इस प्रकार बाबर ने क्या किया? इब्राहिम लोदी को हरा दिया और बाबर वहां भरपूर लूटपाट किया। और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने सोचा क्या किया जाए, अब यहीं रहा जाए। क्या किया जाए? यहीं रहा जाए। तो बाबर जो था, चूंकि बाबर जो था वो अपनी माता के वजह से चंगेज खान के रिश्तेदार में आ जाता था और पिता के वजह से तैमूर के रिश्तेदार में आ जाता था। ये ससुरा दोनों थे। तो चंगेज खान के वंशज के आधार पर इसने रखा चगताई। चगताई, चगताई वंश। कौन सा वंश? चगताई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मुगल वंश। और पानीपत के प्रथम युद्ध में किसको मार दिया? इब्राहिम लोदी को मार दिया। और इब्राहिम लोदी को मारने के बाद सत्ता हथिया लिया, पैसा वैसा कब्जा कर लिया। राणा सांगा कह रहे हैं कि अब चले जाओ। कहा चले जाओ, जाने के लिए मेरे पास कहीं नहीं है। तो राणा सांगा कहें कि तुम यही रहेगा? तो आपको क्या लगा था हम यही रहेंगे? राणा सांगा के ये नहीं हो सकता है। तो कहा आइए आप, आइए यहाँ पे, आपके पास घोड़ा भाला हथियार यही है ना? ये हमरा देख रहे हैं उस्मानिया पद्धति। तो देखिए हथियार के आगे बहादुरी काम नहीं करती। आप कितनों बहादुर रहेंगे, कोई तोप का गोला आ जाएगा। अब वो थोड़े जान रहा है तोप का गोला कि पृथ्वीराज चौहान है कि राणा प्रताप है कि राणा सांगा। कितना भी बलशाली रहेंगे, सिकंदर भी रहेंगे, तोप का गोला गिर जाएगा तो क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी बहुत मायने रखती है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किसको मार दिया? इब्राहिम लोदी को। और खानवा के युद्ध में राणा सांगा। किसे? राणा सांगा। अब इधर यूपी के मैदानी रहे थे इस पास के, ये कहे कि तुम भागो यहाँ से। बाबर का आइए, आप भी आइए यहाँ पर, सबको सलेट दिया। अब जो यहाँ पर लोदी था, ये तो ओरिजिनली कहाँ का था? भारत का था कि अफगान का? तो इसके रिश्तेदार जो छिटपुट इधर उधर थे सब, कहे सब कि बाबर को हम भगा के रहेंगे। क्या आइए, आप भी आइए यहाँ पर। तो उन लोग को भी हरा दिया। तो पानीपत के युद्ध हुआ, फिर खानवा का युद्ध हुआ, घाघरा का युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध हुआ। सबको मार और के बाबर ने पूरी तरह से भारत पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। किंतु 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई अचानक। इससे जिंदगी भर शांति से नहीं रहा। कोनो अफगानिया शांति से नहीं रह पाता है, मारे काट में खत्म हो जाता है सब, पूरा का पूरा जिंदगी। मतलब क्या कुछ नहीं हुआ था, है ना हमारे साथ। मतलब ये तो वो तो ये कुछ ना कुछ तो लगा रहता ही था। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।